आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हाउ टू डू कंक्रीट डिजाइन एज पर IS 10262 और IS 456 के जो प्राविधान किए गए हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए रीजन with a extreme exposure condition while the desired value of slump of the fresh concrete mix is 80 mm. The hardened concrete is expected to be of M40 grade. Ordinary Portland cement with a specific gravity of 3.14 is available for use. The coarse aggregate comprise of 10 mm and 20 mm. Both are of rounded gravel type and have specific gravity of 2.7 and in SSD condition and saturated surface dry condition. However, the provided batch of coarse aggregate is drier than the SSD and it is expected to absorb water up to 0.5% by weight. The fine aggregate conform to zone 3 and has a specific gravity of 2.66 at SSD condition. All the conditions and specific gravity, aggregate size, etc. It is given in this problem statement. If it is not given, if a specific gravity of cement is not given, we have to determine. If detail of aggregate is not given, we have to determine. If water is not given, we have to determine. All this we have to determine if it is not given in the problem statement और कोई भी प्रोजेक्ट में पहले से डिटेल अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कोई सोर्स का पहले से डिटेल अवेलेबल है तो हम मिक्स डिजाइन में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी मस्ट डू दी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर गेटिंग ऑल दिस टेस्ट रिजल्ट टू इनकॉर्पोरेट इनटू दी मिक्स डिजाइन। और इसमें जो ऑब्टेन द कंक्रीट मिक्स डिजाइन यूजिंग IS मेथड, IS मेथड मींस IS 10262 सो फर्दर इसके जो डेटा हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए गए हैं उसको एक समरी बना लेना चाहिए सो दैट इट कैन बी यूज एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40, एक्सपोजर कंडीशन जो दिया गया है एक्सट्रीम है, डिजायर्ड टारगेट फ्रॉम 80 mm का है, सीमेंट OPC 53 ग्रेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सीमेंट इज 3.14, कंक्रीट aggregate type rounded gravel है which will help in reducing the water content. Nominal maximum size of aggregate 20 mm and 10 mm, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 2.7 दी गई है। फाइन एग्रीगेट का ग्रेडेशन जोन 3 को कंफर्म कर रहा है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 2.66 दी गई है। अब इसके बाद में हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। वंस वी गेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ देन फर्दर वी कैन प्रोसीड विद द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो टारगेट मीन स्ट्रेंथ एज वी नो इट इज जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक, जो भी मुझे M40 या जो भी डिजाइन स्ट्रेंथ चाहिए उसका मार्जिन के साथ में हम लोगों को डिजाइन करना पड़ता है। जो भी मार्जिन होती है दैट इज 1.65S और ये जो मार्जिन है दैट इज नोन एज ए टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय F-CK, टारगेट मीन स्ट्रेंथ दैट इज दिस पॉइंट denoted by F-CK which is equal to F-CK plus 1.65 yes और ये IS 456 और IS 10262 दोनों में दिया गया है। जो एडिशनल 10262 में दिया गया है F-CK इक्वल टू
FCK characteristic strength plus EX. इन IS 10262 में X की वैल्यू दी गई है, यदि इसकी वैल्यू इससे कम आए तो हमको ये वैल्यू अडॉप्ट करना है, विच एवर इज ग्रेटर, तो जो भी वैल्यू ग्रेटर हो उसको अडॉप्ट करना है। अब जो वैल्यू ऑफ X दी गई है, वैल्यू ऑफ X जो दिया गया है IS 10262 में, वो है 5.0 फॉर M10 M15, M20 M25 के लिए 5.5, जो ग्रेड 60 से एबव है उनके लिए उसकी वैल्यू 8 दी गई है, X की वैल्यू 8 दी गई है। जबकि जो एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका 10262 में भी और IS 456 में भी वैल्यू M10 और M15 के लिए 3.5, M20 M25 के लिए 4.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M30 35 M40 M45 एंड 50 के लिए यह 5.0 दी गई। तो हमारे इंटरेस्ट का M40 है, तो इसका हम लोग यहाँ पर वैल्यू इनपुट करेंगे। तो TMS टारगेट मीन स्ट्रेंथ F/CK इक्वल टू 40, that is characteristic strength of the concrete in extreme exposure condition, plus 1.65 times the standard deviation assumed value is 5. In case of unavailability of data, we have to assume this value. So it is 5.0. So this will come 40 plus 8.25, 48.25 Newton per mm square. And with this target mean strength will be F/CK 40 plus the value is 6. The value of X is 6. So 46 Newton per mm square. Since 48.25 Newton per mm square is greater than 46 Newton per mm square, hence for the design purpose we have to use the value of TMS target mean strength as 48.25. So in the next step, now we know the 28 days compressive strength of the concrete. In the next step, we have to find out what is the water to cement ratio. For this 10262 has given the graph, a figure, and IS 456 has given a tabular this thing in various exposure condition what should be the maximum water content, what should be the maximum water content, what should be the minimum cement, and what should be the minimum grade of concrete. All this is provisioned in the IS 456. So we will start this. This graph is given in the IS 10262, in which vertical y-axis 28 days compressive strength of represent compressive strength of the concrete 28 days, whereas the horizontal free water cement ratio, what x-axis free water cement ratio, and then curve 1, curve 2 and curve 3. Curve 1 is the जो हमारी OPC जो सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, या जो उसका ग्रेड 33 से 43 के बीच में है, तो हम लोगों को कर्व 1, 43 से 53 के बीच में है तो हम लोग फ्री वाटर सीमेंट मान के लिए कर्व 2, यदि 53 एंड एबव है तो उसके लिए हम लोग कर्व 3 का यूज करते हैं। यदि इन केस हमको सीमेंट की सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इफ वी गेट बाय लेबोरेटरी टेस्ट, वी शुड अडॉप्ट दैट। सो विद this we can determine what should be the water to cement ratio. Now in the mixed design, target mean strength we determined in the previous slide, that is 48.25. Now we have to use curve 3. So we draw the horizontal from there and then vertical. So it has come 0.40. The value of water to cement ratio is 28 is 0.40 for the target mean strength of 48.25. So 28 days target strength of
concrete was 28 point 48 sorry 48 point 48.25 48.25 Newton per mm square. Then gift free water cement ratio, 0.4. Now this we have to cross check with the exposure conditions. For the exposure condition, maximum water cement, what is for the stream condition? It is given the IS 456. It is given in the IS 456 टेबल 5 में दिया गया है कि यदि माइल्ड हो, एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, वेरी सीवियर हो, एक्सट्रीम हो, तो क्या हमें क्या कहते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर केजी मीटर क्यूब चाहिए, क्या मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए, क्या मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होनी चाहिए. तो इसमें जो माइल्ड के लिए जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट चाहिए 300 केजी, मॉडरेट के लिए 300 केजी पर क्यूबिक मीटर, सीवियर है तो 320 केजी पर मीटर क्यूब, वेरी सीवियर है तो 340 केजी पर मीटर क्यूब, एंड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट की उसमें दिया है 360 केजी पर क्यूबिक मीटर दिया गया है. और जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है फॉर माइल्ड के लिए 0.55, फॉर मॉडरेट के लिए 0.50, फॉर सीवियर कंडीशन के लिए 0.45, फॉर वेरी सीवियर के लिए भी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 एंड एक्सट्रीम के लिए 0.40. और जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन टेबल 5 ऑफ IS 456 दिया गया है दैट इज M20, M20, M25, M25, M30, M35 and M40. So our mix design is for the extreme condition. So the minimum cement quantity will be 360 kg per cubic meter and the free water cement ratio 0.40. With the help of curve also we determined the free water cement ratio for the 48.25 Newton per mm square concrete as a 0.4, and for the extreme condition also the maximum water cement we got 0.40. Hence जो हम लोगों ने वैल्यू 0.40 मिली है it is it is appropriate. We can proceed with the water to cement ratio considering 0.4 because it is satisfying both the conditions. Once we determine the water cement ratio, we need to determine estimation of air content, जो कि IS 456 के टेबल IS 456 में भी दिया गया है और IS 10262 के टेबल नंबर 3 में दिया गया है. वो एग्रीगेट कौन सा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है उसके ऊपर में एयर कंटेंट, दिस एयर कंटेंट विल the quantity of this air content will depend. So entrapped air as percentage volume of concrete, जो percentage volume of concrete जो 10 mm के लिए है that is 1.5%, 20 mm के लिए 1% and 40 mm के लिए 0.8%. Since we are using maximum size of aggregate 20 mm, so जो volume of air entrapped air होगी that will be 1%, that will be 1% and it will be considered in this mix design as a 1%. Then step 4, selection of water content and use of admixture. तो इस प्रॉब्लम में सिंस जो slump है 80 mm का है and the admixture use is not given, so we will consider that admixture has not been used. So what is the water content will be required to bring slump 80 mm. However, we have to bring slump 80 mm. After that only admixture we take the effect of the admixture. Here we will not consider the effect of admixture because it is not given in the problem. So nominal maximum size of aggregate is 10 mm है, तो water content in kg it will be 208 kg. यदि 20 mm का nominal size aggregate का है तो 186 kg का water content लगेगा. यदि 40 का है तो 165 kg.
सिंस प्रॉब्लम में दिया गया है कि जो हमारा एग्रीगेट है इट इज राउंडेड इन शेप, ये जो राउंडेड इन शेप है तो उस पे हमारा जो वाटर का कंजम्पशन है वो 20 केजी लेस लगता है। तो जो हम लोगों ने राउंडेड तो बाई 20 केजी, तो अगेट एज यूज वाटर कंटेंट टेकन एज 186 और जो हमें रिडक्शन करना है दैट इज फॉर 20 केजी। तो जो एक्चुअल वाटर कंटेंट फॉर द 20 mm aggregate लगेगा दैट विल बी 186 minus 20, so 166 166 kg per cubic meter of water content will be required. Now further, since this water content is for the slump of 50 mm and we need to make the slump of 80 mm, so for every 25 mm increase in slump we have to increase the water by 3% of the water content. So this is 30 mm, so for 25 mm we need to increase by like 166 plus 166 into 3 by 100 plus for another 5 mm we have to increase for this is for 25 mm, this is for 50 mm, and then for 5 mm 166 into 5.25 into 3 by 100. So that after solving we will get the total water content as a 172 kg. So this can be solved and total water content required for this mix is a 172 kg per cubic meter. So step 5, calculation of cement content or cementitious material. Now since we know the water cement ratio as a 0.4, we know the water content W 172 kg, we can find out the what is the cement requirement. So water to cement ratio is 0.4, whereas water is 172 kg, cement we need to find out is equal to 0.4. Hence cement will be in kg 172 divided by 0.4, which will come to 430 kg. Then this value is adequate considering, अब ये वैल्यू जो 430 kg आया, जो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन में जो हमें सीमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 360 kg, तो वो 360 kg से जाता है। और मैक्सिमम सीमेंट जो है आईएस के क्लास 8.4.2.2 में, आईएस 456 की क्लास 8.4 में 0.2.2 में जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट दिया गया है दैट इज 450 kg. सो इट इज in between 360 kg and 450 kg. Hence our cement quantity calculated by water cement ratio is okay. But in case we can reduce the water cement, this cement quantity, if we use the admixture, so 10 to 20% we can reduce the water. Subsequently the cement quantity also will be reduced. So since this will be reduced, if we divide by 0.4, so automatically the cement requirement will also be reduced. Since here we are not using admixture, so whenever we are using admixture, this quantity will depend on the plasticizer or super plasticizer, whatever we are using. Now step 6. In step 6 we proportioning of the coarse and fine aggregate. Coarse and fine aggregate का एक टेबल दिया गया है, आईएस टेबल 5 है, आईएस 10262 में दिया गया है कि यदि हमको कौन सी जोन की सैंड है, उस जोन के सैंड के ऊपर में कोर्स एग्रीगेट का वाटर सीमेंट 0.50 के लिए उसका क्वांटिटी डिपेंड करता है। इफ फॉर वन व्हाट इज द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, देन 1 से हम उसका माइनस कर देते हैं तो हमको फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी मिल जाती है। टू फाइंड आउट कोर्स एग्रीगेट, जोन 4 के लिए 0.54, जोन 3 के लिए 0.52, जोन 2 के लिए 0.50, यदि 10 mm का एग्रीगेट है, एंड जोन 1 के लिए 0.48, और यदि हमारा एग्रीगेट की साइज 20 mm है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में है तो हम 20 mm के लिए इसका होता है 0.64,
जोन 2 के लिए 0.62 एंड जोन 1 के लिए 0.60 और ये 40 mm का एग्रीगेट हम लोग यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, तो इसके लिए 0.72, जोन 3 के लिए, जोन 2 के लिए 0.71 and zone 1 के लिए 0.70. Since here we are using the 20 mm size and water cement ratio 0.4, जो वाटर सीमेंट में यदि 0.05 का डिक्रीज होता है तो जो कोर्स एग्रीगेट होगा वो 0.01 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो डिटरमाइन किया दैट इज 0.4, जो कि 0.50 से कम है। 0.40 इससे 0.1 कम है 0.1 कम है। वंस इट इज 0.1 कम है तो हमको जो कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, दैट विल बी 0.02 for every reduction of 0.05 in water cement ratio we have to increase the coarse aggregate quantity by 0.01. So since this will be 0.05 plus 0.05, hence for every this thing we have to increase 0.01, so it will be increased by 0.02. So जो हमको इसमें कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी है that will be 0.64 plus 0.02, 0.66. This will be the coarse aggregate quantity. Then if once we know the coarse aggregate, we can get the fine aggregate. Fine aggregate will be 1 minus 0.66. It will be 0.34. This will be the fine aggregate. So we know the जो भी हम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लिए कंक्रीट बनाएंगे और उसके बाद जो एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल के आएगी दैट विल बी कंबाइंड ऑल इन एग्रीगेट की कोर्स एग्रीगेट उसमें और फाइन एग्रीगेट एक साथ आएगा, तो उसको फिर हम लोग इस परसेंटेज में अलग कर देंगे। फिर फर्दर दिस परसेंटेज विल बी फॉर 10 mm एंड 20 mm के लिए अलग करेंगे। सो जो एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट्स 1 मीटर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जो हम लोग लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट होगा एंड वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर होगा। अब उसको जितने वॉल्यूम है हमको वेट ऑफ सीमेंट पता है, वॉल्यूम ऑफ एयर पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड। सो वी टेक 1 cubic meter, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है 1% है, so it will become 0.01, 1 divided by 100. Volume of water 172 liter divided by 1000 into specific gravity 1. Then what weight of cement we have determined 430 kg, 430 kg divided by 1000 into its specific gravity 3.14 प्रॉब्लम में दी गई है। Then we need to determine weight of aggregate हम लोगों को फाइंड आउट करना है 1000 into इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। Then since we are not using admixture, this quantity for admixture will become 0. So we can solve it. 1 is equal to 0.01 plus 0.172 plus 430 divided by 3.14 divided by 1000. So it has come 0.1337. We can take 0.138. We need to determine what is the weight of aggregate divided by 1000 into specific gravity. So 1 minus 0.01 minus 0.172 minus 0.138 is equal to weight of aggregate divided by 1000 into specific gravity. So we can
we can further determine 1 minus 0.01 minus 0.172 minus 0.138 is equal to 0.68 So we got weight of aggregate divided by 1000 into specific gravity is equal to 0.68. Now, since this will be equal to 0.68 will be equal to 0.66% of coarse aggregate plus 0.68 into 0.34 of fine aggregate. This will be consisting of two quantities. One is fine aggregate and another is coarse aggregate. So further we can solve weight of aggregate is equal to 1000 into जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है उसका हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दिया गया है. सो 2.7 into 0.68 into 0.66 प्लस 0 सेकेंड जो हमारा सैंड है, सैंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है इन द प्रॉब्लम दैट इज 2.66. सो 1000 into 2.66 into 0.68 into 0.34. So by solving this we can get the quantities of coarse aggregate and fine aggregate. To solve this we need calculate. So 1000 into 2.7 into 0.68 into 0.66. This will be the coarse aggregate. So that has come the coarse aggregate quantity has come 1211 kg. So say 1212 kg. Whereas fine aggregate quantity will be 1000 into 2.66 into 0.68 into 0.34. So it has come 615 kg. This has come 615 kg. 615 kg. This has come 615 kg. Fine aggregate. Well, that is sand. 615 kg. This has come 615 kg. Since we know coarse aggregate consisting of 20 mm and 10 mm, जो इसका proportion होता है, यदि हमको slump ज़्यादा चाहिए तो we need to have the 20 mm more in comparison to the 10 mm. यदि हमको slump कम चाहिए तो हमको उसी हिसाब से इसका equalization करना पड़ता है. It start from 25 परसेंटेज से यदि हम 75% कोर्स एग्रीगेट ले रहे हैं और 25% 10 mm ले रहे हैं तो वी गेट हायर स्लम्प. जैसे जैसे हम लोग 25 को मतलब फाइन एग्रीगेट की 10 mm की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो इसका स्लम्प रिडक्शन होता चला जाएगा. तो इस केस में वी कैन कंसीडर 55 को 10 mm 45% एंड 20 mm 55%. सो जो हमारा 1212 kg आया है इसमें 0.45 इट विल बी 10 mm एंड 20 mm की साइज होगी 1212 into 0.55. We can calculate 1212 into 0.45. So 540 kgs of 545 kgs of 10 mm and into 0.55. So it has come 666.6 kg of 10 mm will be required. So this we can summarize
in a table, what will be the quantities of different aggregates. So this has come 20. So CA20 has come 666 kg. This has come 66.6 kg, and 10 mm has come 545 kg. 545 kg. This has come 6. This has come 545 kg, and sand has come 615 kg. 615 kg. We have not used admixture. Now we can get the ratio per unit weight of the cement के रिस्पेक्ट में इनका रेशियो क्या है. So divide by 430. So this will be 170 divided 430, it will be 0.40. 666.6 डिवाइड करेंगे तो 1.54 के आसपास आ जाएगा. 540 545 545 545 divided by 430. So it has come 1.27, and 615 divided by 430, it has come 1.43. With this, I hope that the mixed design concept for M40 grade concrete without admixture will be clear to you all. So thanking you.